हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की आखिरी वीडियो यानी हमारी जो सीरीज़ चल रही है 12 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम एनालाइज कर रहे हैं, उसकी आखिरी वीडियो आप लोगों के सामने है। बायोमोलिक्यूल के मैंने नोट्स बना लिए हैं, बायोमोलिक्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम इसे एनालाइज करेंगे और ये चैप्टर जो है आखिरी ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आ रहे हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं और हमारे पास पिछले सालों में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का भंडार भी है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और 2 मार्क्स के किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर वो भी हमें पता लगेगा। और इसके बाद हम फिज़िक्स की सीरीज़ शुरू करेंगे। जो नए हैं इस चैनल पे उन्हें मैं बता देता हूँ, हमने जो है केमिस्ट्री के इसके पिछले जो भी पहले के चैप्टर है, जो भी जो है 2023 में आने वाले हैं, वो सब एनालाइज किए हैं हमने 12 साल के। तो आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। और उसके बाद हम जो है केमिस्ट्री यानी फिज़िक्स, सॉरी केमिस्ट्री तो हो चुका है, फिज़िक्स के जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आखिरी चैप्टर को शुरू करते हैं हम। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है शेयर कर दी है इसकी पीडीएफ, और पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उनकी भी कर दी है। और एक साथ मतलब जितने भी चैप्टर्स शुरू से आखिरी तक होने वाले हैं सबकी पीडीएफ एक साथ बनाकर भी शेयर की जाएगी वहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं इस चैप्टर के। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो 2011 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो ये था, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ डैश, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, ये 2012 का क्वेश्चन है। स्टार्च इज डैश सेक्राइड, ये 2013 का क्वेश्चन है। 2014 पे अगर हम चलें तो 2014 में है, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये 2014 का क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम माल्टोज, ये एक चूज द करेक्ट ऑप्शन है जिसमें 4 ऑप्शन ही आप लोगों को दिए हुए हैं। इस तरह से मैंने 4 ऑप्शन कर दिए हैं। 2015 में हम देखें तो मैदा कॉलम आया था। अच्छा 2015 का ये भी, 2015 में एक मैदा कॉलम भी आया था, यानी 4 ऑब्जेक्टिव 2015 में देखने के लिए मिले थे इस चैप्टर में से। तो मैदा कॉलम था सुक्रोज, और उसका सही आंसर मैंने लगा दिया है, सामने लिख दिया है, डाइसेक्राइड्स उसका आंसर है। स्टार्च, पॉलीसेक्राइड, विटामिन सी, रेटिनल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो विच इज़ नॉट फाउंड इन आरएनए, ये 2016 का ऑब्जेक्टिव, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, ये जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। विच इज़ द राइट द नेम ऑफ, सॉरी व्हाट इज़ द नेम ऑफ डाइसेक्राइड शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, ये 2016 में आया है। विटामिन के, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, ये रिपीट हुआ है पिछले सालों में से। क्लोटिंग ऑफ ब्लड का आया था, हनी क्लोटिंग ऑफ ब्लड का प्रोटीन का आया था, विटामिन का नहीं आया था, तो रिपीट नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच अमीनो एसिड लिंक्स विच बॉन्ड लिंक्स अमीनो एसिड टुगेदर, 2014। हेयर फॉल, उसका जो सही आंसर था वो मैंने बायोटिन लगा दिया है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोजन, उसका जो आंसर है वो मैंने लगा दिया है। 2018 पे हम चलें तो प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ डैश, 2018 में अगला आया, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2012 में आप लोगों को या 11 में देखने के लिए मिला था, मैंने आपको बताया ही था। द डाइसेक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एक तरह से चूज द करेक्ट बनकर 2018 में आया। 2019, अच्छा 2019 में आया है। 2020 का क्वेश्चन हम देखें, विटामिन डैश इज प्रेजेंट इज फाउंड इन आंवला, विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड फ्लो, 2021 का है ये। 2021 का एक और देखो आप, विच बॉन्ड लिंक अमीनो एसिड टुगेदर, रिपीटेड है ये। नेक्स्ट हम चले तो 2021 में बायोटिन, हेयर फॉल, ये भी रिपीटेड है। ग्लूकोज और उसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है। 2022 में राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, ठीक है, ये एक तरह से क्वेश्चन है। तो 23 हमारे पास में एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से 2-3 रिपीटेड मान ले तो 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्हें पढ़ के अगर हम चले जाएंगे तो ये समझ लीजिए, पूरी उम्मीद है इस बात की कि आप लोगों को जो 5 ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में से आने वाले हैं, मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव इन 20 में से रिपीटेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और किस्मत आपकी बहुत अच्छी रही तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को रिपीटेड देखने के लिए मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़कर जाएंगे आप। नेक्स्ट हम चलें, 1 सेकेंड, नेक्स्ट हम चलें 1 सेकेंड, 2011 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलें। राइट द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल, इन बायोमोलिक्यूल के फंक्शंस और अपने को सोर्सेज बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं वो बताने हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। अच्छा इस बार 2 मार्क्स में आएगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम 4 मार्क्स के पिछले सालों के क्वेश्चन करें,
तो बिल्कुल करना चाहिए, 2 मार्क्स में बनकर आ सकता है। 4 मार्क्स में यहाँ पर जैसे 4 पॉइंट आए हैं आप लोगों के, फैट, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 2 मार्क्स में 2 पॉइंट आ सकते हैं। नेक्स्ट उसके और में क्वेश्चन आया था, राइट द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, विटामिन ए, सी, डी और ई। ये 4 विटामिन के बारे में आया, हो सकता है 2 मार्क्स में 2 विटामिन के बारे में आ जाए, और हो सकता है 4 विटामिन के बारे में ही आए और फंक्शन और सोर्सेस इन्होंने पूछे हैं, तो या तो सोर्सेस पूछ लें या फंक्शन पूछ लें, एक चीज़ को ही पूछ सकते हैं वो। 2012 में हम चलें तो 2012 में आप लोगों को मिलेगा, राइट टू डिफरेंसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंस बिटवीन आया है डीएनए और आरएनए में, और डीएनए आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कई बार रिपीट होगा, आप देखेंगे आगे आने वाले सालों के अंदर। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड और प्रोटीन, इसके बीच में डिफरेंस बताना है हमें। तो 4 मार्क्स में 2 डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को 2 अलग अलग आए थे 2012 में। उसके और में क्वेश्चन आया था, एनी 2 नेम ऑफ एंजाइम एंड देयर फंक्शन, नेम ऑफ 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। 2013 की तरफ चलें तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, और उसके दो डिसीजेस, 2 डेफिशिएंसी डिसीजेज और कॉजेज भी बताना है उसके। एंजाइम्स क्या होते हैं 2013 में, उसके और में क्वेश्चन आया था, और 2 एग्जांपल्स भी हमें उसके देने हैं। 2014 में आप लोगों का डीएनए आरएनए, जैसे मैंने बताया था, रिपीट होता है, रिपीट हुआ है डीएनए आरएनए, और 2 डिफरेंसेस बिटवीन आ चुके हैं। तो देखिए 2014 से उन्होंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर दिए थे, तो जैसा कि मैंने बताया 4 मार्क्स में से वो आधा क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं 2 मार्क्स में, तो हम पूरे करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारी 2 मार्क्स की भी तैयारी हो जाए। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, फंक्शंस अपने को बताने, विटामिन ए, डी, सी और ई के फंक्शंस बताने। तो फंक्शंस आ गए यहाँ पर, सोर्सेज नहीं आए हैं। और जो 2011 में क्वेश्चन आया था उसमें फंक्शन सोर्सेज दोनों आए थे, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2015 पे अगर हम चलें तो 2015 में एक क्वेश्चन आया है, डेफिशिएंसी डिसीजेज बतानी है हमें विटामिन ए, B1, सी और डी में, डी के ज़रिए से, मतलब डी की कमी की वजह से, इन विटामिन्स की कमी की वजह से जो होती है 2 मार्क्स में। 2 एप्लीकेशंस बतानी है एंजाइम्स की। 2016 की तरफ हम चलें तो 2016 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके और में डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बिटवीन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। 2017 में कार्बोहाइड्रेट क्या है वो बताना था, और उसके टाइप्स बताने हैं। 2 मार्क्स के में क्वेश्चन आया है, राइट द डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, इन विटामिन की वजह से जो डिसीजेज होती हैं वो अपने को बतानी है, इन विटामिन की कमी की वजह से। तो विटामिन ए, विटामिन डी, ये 2 मार्क्स में 2 विटामिन आ चुके हैं आपके, रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा ये। 2018 में हम चलें तो अपने को देखने के लिए मिलेगा 2018 के अंदर, राइट द सिंपल एंड केमिकल नेम ऑफ द विटामिन हुज डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग, मतलब डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग डिसीजेस, मतलब ये जो डिसीजेस है किन विटामिन्स की कमी की वजह से होती है, उनके विटामिन के सिंपल वाले और केमिकल फार्मूला भी लिखना है, उनके सिंपल नाम भी अपने को लिखने हैं। उसके और में आया था पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से नया क्वेश्चन है हमारे लिए, ये एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है, और उसके ऊपर वाला भी एक तरह से नया ही क्वेश्चन है। लेकिन ये एक तरह से नया हम नहीं कह सकते, क्योंकि विटामिन का एक पूरा चार्ट है, वो जब हम याद करते हैं तो ये डिसीजेस वगैरह सारी चीज़ें हमें याद हो जाती, तो इसे हम रिपीटेड कह सकते हैं। 2019 पे चलें तो ज्विटर्स आयन क्या होता है, और प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है वो अपने को बताना है। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन रिपीटेड है, ज्विटर सॉल्ट नया है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बतानी, नया क्वेश्चन है हमारे लिए। 2020 पे चले हम, जो डेफिशिएंसी डिसीजेज अपने को बतानी विटामिन ए, सी और डी की वजह से। अच्छा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए थे इन्होंने 2019 से ही, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। ठीक है, 3 डिफरेंसेस आ गए हैं डीएनए और आरएनए में, पहले 2 आते थे, 4 मार्क्स में 2-2 करके देते थे वो, अभी 3 मार्क्स में 3 डिफरेंस बिटवीन आ गया है। 2021 पे हम चले तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके बताने हैं अपने को, 3 मार्क्स में आया है। और डीएनए और आरएनए में 3 डिफरेंस बताने हैं, मतलब 2 बार सलंग रिपीट हो चुका है डीएनए और आरएनए। उसके बाद हम चले 2022 में, तो ज्विटर आयन आया है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पक्का पूछा गया था, 19 या फिर 20 में अपन देख लेते हैं कि 2020 या 19 कहाँ पूछा गया है ये। तो 19 में पूछा गया है ज्विटर आयन सॉरी। नेक्स्ट उसके और में आया है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए कितना रिपीट हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग जो है पिछले 11 साल में से 5 बार ये जो है डीएनए आरएनए आप लोगों का 5 से 6 बार आ चुका है, और हर 1-2 साल छोड़ के रिपीट होता है, और अभी तो 3 साल सलंग रिपीट हुआ है, और इस बार आने के भी बहुत चांसेस हैं। तो इस तरह से
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों का पिछले 12 साल का जो है इसके अंदर एनालाइजेशन दिया है। यह आखिरी वीडियो थी केमिस्ट्री की इस सीरीज़ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूर वीडियो हम लाएंगे, लेकिन ये जो सीरीज़ थी जो कि बहुत धमाकेदार सीरीज़ है जिसमें हम पिछले 12 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, उसकी जो है ये आखिरी वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप अपने राय कमेंट में दे सकते हैं। अब हम फिज़िक्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इसी तरह की PDF वगैरह पाने के लिए। Thanks for watching for this video.